बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथम हम चैप्टर का नेम है, जो कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लॉगरिथम का आज टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर। किसी नंबर के लॉग में करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या होता है वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के लॉगरिथम में करैक्टरिस्टिक क्या चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन यानी अमूमन देखा गया है कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मैंने क्या लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक स्टूडेंट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट, और एक होता है डेसिमल पार्ट। किसी भी नंबर में यानी 2 पार्ट उसके देखे गए हैं। पहला पार्ट मैं ये बताने जा रहा हूँ करैक्टरिस्टिक क्या होता है, और मैंटीसा बाद में बताऊंगा। पहले करैक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी नंबर आप डेली लाइफ में देखते हैं 45.237, तो स्टूडेंट ये आपका होता है इंटीग्रल पार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल के बाद वाले को आप क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट यानी 2 पार्ट होते हैं। डेसिमल यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट होते हैं वो सारे, उस हिस्से को आप क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और जो डेसिमल के बाद वाला राइट हैंड साइड पे डेसिमल के जो पोर्शन होता है उस पूरे पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। अब स्टूडेंट लॉगरिथम जो करैक्टरिस्टिक जोन सा है, बेसिकली वो इंटीग्रल पार्ट का कैलकुलेट किया जाता है। किसका कैलकुलेट किया जाता है, इंटीग्रल पार्ट। यानी इंटीग्रल पार्ट आपको अगर यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो तब आप करैक्टरिस्टिक आप बता सकते हैं किसी लॉग ऑफ अ नंबर का। तो स्टूडेंट उसमें कैसे आप बताएंगे, यानी किसी करैक्टरिस्टिक में इंटीग्रल पार्ट हमें कैसे बताएगा। तो स्टूडेंट वो जो 2 हिस्से हैं, पहली बात एक बात याद रखें, जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर है, वो स्टूडेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा वो बताऊंगा आपको बात, और नेगेटिव कब होगा वो बात बताऊंगा। पहली बात, इंटीग्रल पार्ट आपका, वो इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर स्टूडेंट जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो अगर 1 से बड़ा है तो फिर समझ जाइएगा कि आपका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा उस नंबर का, पॉजिटिव। दोबारा सुन लें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को नोट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट स्टूडेंट क्या है, अगर वो 1 से क्या है, ग्रेटर, तो फिर आप समझ जाएंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर वो 1 से लेस है, लेस देन 1 से लेस है, तो फिर आप समझ जाएंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर क्या होगा, नेगेटिव। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास इंटीग्रल पार्ट 1 से बड़ा होगा। और 1 से अगर लेस होगा इंटीग्रल पार्ट आपके पास, अब इंटीग्रल पार्ट 1 से लेस, जैसे फॉर एग्जांपल 1.02, 99.6, तो स्टूडेंट इसमें आप देखें ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। इधर देखें ये क्या है, 1 है, या ये देखें 1 से बड़ा है। इसी तरह आप और ले सकते हैं 102 पॉइंट, अब पॉइंट इधर कुछ नहीं है, इधर फर्ज करें 0 है, तो आप देखें ये 1 से ग्रेटर है। इन तीनों के लिए आप बोलेंगे करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉजिटिव। वो करैक्टरिस्टिक पता कैसे चलेगा वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल आपको मैं करैक्टरिस्टिक का बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कब है। अगर फर्ज करें आपके पास 0.872, अब खुद सोचें इंटीग्रल पार्ट 1 से लेस है, तो फिर आप समझ जाएंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर क्या होगा, नेगेटिव। इन तीनों में क्या होगा, करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम पॉजिटिव, और इसमें 0.8
0.72, इसी तरह 0.02, इसी तरह 0.00345। ये तीनों नंबर में देखें आपका इंटीग्रल पार्ट यानी डेसिमल से पहले पहले ये क्या है, 1 से लेस। तो स्टूडेंट आप क्या अनाउंस करेंगे, नेगेटिव होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। और इधर देखें आपका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1 या 1 से ग्रेटर है, तो आप अनाउंस करेंगे आपका लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसके लिए मैं एक स्टूडेंट आपके सामने एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल को आप गौर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा सिलसिला। लेकिन एक बात याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक 1 से बड़े का कैलकुलेट करने का वे और है और 1 से लेस करने का वे और है। अब वो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे इसी तरीके से, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, कैरेक्टरिस्टिक आप किसी यानी 1 से ग्रेटर, 1 से बड़े के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 से ग्रेटर के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर आप 1 से ग्रेटर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अपने इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे, वहाँ कितने डिजिट हैं। इंटीग्रल पार्ट जैसे फर्ज करें 1.02, 99.6, इसी तरह 102, इसका डेसिमल नहीं है तो डेसिमल ये लेंगे। इसी तरह 662.4। तो स्टूडेंट एक डिजिट, एक नंबर ये है कि ये नंबर ये है। आपने स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने क्या बताने जा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से बड़े नंबरों का आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इंटीग्रल पार्ट को चेक करेंगे, इंटीग्रल पार्ट कितने डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है। तो स्टूडेंट आप समझ जाएंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। इधर देखें यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट हैं आपके पास, इंटीग्रल पार्ट में आपके पास 2 डिजिट है, 99। तो स्टूडेंट आप कंसीडर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 है, इसका अदर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, यानी एक आपने कम नंबर ले लेना है। इधर देखें डेसिमल आपके पास है ही, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट आपके पास है ही नहीं, तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो एक आपने फिगर कम ले लेनी, एक नंबर कम, यानी इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट हैं उनसे एक कम आपने नंबर अनाउंस कर देना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक है लॉगरिथम ऑफ अ नंबर का। कब, जब आपके पास जिस नंबर यानी आपके पास 1 से बड़े एक से बड़े नंबरों का जब कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, आप उसके इंटीग्रल पार्ट में देखेंगे डिजिट कितने हैं। इधर देखें इंटीग्रल पार्ट में, यहाँ देखें कितने डिजिट हैं, 1662। तो 1 2 3 4, तो कैरेक्टरिस्टिक आप अनाउंस करेंगे 3 है, यानी इंटीग्रल पार्ट से आपने कम ले लेना है। ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया किसका, कैरेक्टरिस्टिक किसका, 1 से ग्रेटर के लिए। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, उसे आप गौर से देखिएगा, आपने ऊपर वाला पोर्शन देखना है सिर्फ। अब स्टूडेंट इस टेबल को देखिएगा, ये नंबर है 1.02। तो इसमें देखें आपके पास इंटीग्रल पार्ट में आपके पास एक ही डिजिट है, तो मैंने देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम क्या लिखा, 0। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट के करीबी डेसिमल पहले ही शिफ्ट हुआ पड़ा, इसे जानबूझ के 10 की पावर 0 लिखें, कोई इशू नहीं है, यानी इसके साथ मल्टीपल कर दें 10 की पावर 0, कोई हर्ज नहीं है। 99.6 इसे आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, डेसिमल राइट से लेफ्ट पे मूव होगा 1 डिजिट, तो 10 की ताकत 1 सर पे आ जाएगा। ये आपको मैं पिछले लेक्चर साइंटिफिक नोटेशन में बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे उससे कि डेसिमल पार्ट में आपके पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक एक लेस होगा। इधर देखें यहाँ डेसिमल नहीं है, तो इसका डेसिमल आप लगा दें, तो इसके कितने डिजिट हैं, इंटीग्रल पार्ट में आपके पास 3 डिजिट हैं, तो आपने एक लेस ले लेना है, उसे साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखेंगे, जो 10 की पावर होगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसी तरह 1662.4, तो स्टूडेंट ये आपके पास नंबर है, तो कितने डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में, 1 2 3 4, तो स्टूडेंट एक आपने लेस ले लेना है, तो आप बोलेंगे इसका क्या है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है। और इसे साइंटिफिक नोटेशन में आप खुद सोचें, डेसिमल राइट साइड पे मूव हुआ, कितने डिजिट मूव हुआ, नॉन जीरो डिजिट पहला 1 है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये स्टूडेंट ये जो ऊपर वाला टेबल ये कब है, जब 1 से ग्रेटर के लिए आपने, यानी जब आप बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
सॉरी, आप बोलेंगे जब करेक्टरिस्टिक ग्रेड ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर आप बोलेंगे क्या हो, ग्रेटर देन 1। किसी भी करेक्टरिस्टिक नंबर का आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऑफ अ नंबर जो 1 से बड़ा होगा, उसका करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने का वे बताया। अब स्टूडेंट मैं आपको उसका बताता हूं किसका, जो 1 से लेस होंगे। करेक्टरिस्टिक मैं शॉर्ट लिखता हूं, करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर, ठीक है, जब लेस देन 1। अब आप खुद सोचें, ये देखें ये तीनों डिजिट क्या है 1 से लेस। इसमें स्टूडेंट आपने क्या देखना है, इसमें आपने गौर करना है कि डेसिमल पार्ट में यानी 1 से लेस का करेक्टरिस्टिक निकालने का वे अलग है। 1 से लेस का करेक्टरिस्टिक निकालने का करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर, उसका वे अलग है स्टूडेंट 1 से लेस का। उसमें आपने डेसिमल पार्ट को गौर करना है। 1 से ग्रेटर के लिए आपने इंटीग्रल पार्ट को गौर करना है, और 1 से लेस के लिए आपने किसको देखना है कि डेसिमल पार्ट में आपके पास कितने जीरो हैं। इधर देखें, डेसिमल पार्ट में कोई जीरो है? नो, कोई जीरो नहीं है। तो आप बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, -1। और साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 8 है। 8 के बाद जब मूव होगा तो लेफ्ट से राइट पे जाएगा, तो 10 की पावर -1। साइंटिफिक नोटेशन आपको मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो मैं अब नहीं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर जो लेस देन 1 होगा, खुद सोचें ये तीनों, ये 0 पॉइंट समथिंग 1 से लेस है, 0 पॉइंट समथिंग 1 से लेस है, 0 पॉइंट समथिंग 1 से लेस है, ये तीनों 1 से लेस हैं। इनका करेक्टरिस्टिक क्या करना, आपने डेसिमल पार्ट में 0 काउंट करने कितने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 0 है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, नहीं है तो आप -1 कंसिडर करेंगे। आप बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, -1। इसी तरह इधर देखें, इधर डेसिमल पार्ट में 0 कितने, 1 है, तो आप एक इंक्रीज करके बोलेंगे -2 होगा उसका करेक्टरिस्टिक, यानी एक इंक्रीज करके विद नेगेटिव लगा देंगे। अब इधर देखें, इस डिजिट में देखें, इस अमाउंट में 0.00345, तो इसमें कितने जीरो है, यानी नंबर ऑफ जीरो काउंट करें, 2 जीरो है, तो एक इंक्रीज कर दें तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने करेक्टरिस्टिक निकालने का वे बताया कि 1 से ग्रेटर का लिए आपने इंटीग्रल पार्ट को देखना है, और 1 से लेस के लिए आपने डेसिमल पार्ट को देखना है। 1 से ग्रेटर के लिए इंटीग्रल पार्ट में आपने देखने कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट हैं उनसे आपने क्या करना है, एक लेस कर देना है। जैसे 2 डिजिट थे तो एक लेस किया, 3 डिजिट थे एक लेस किया, 4 डिजिट थे एक लेस किया। लेकिन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर लेस देन 1, उसके लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट में आपने 0 की क्वांटिटी काउंट करनी नहीं है, तो -1। 1 0 है तो इंक्रीज कर देंगे, 2 0 है तो -3 कर देंगे। तो ये है करेक्टरिस्टिक निकालने का वे। स्टूडेंट जाते जाते करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर में 2 मजीद बातें बता देता हूँ। नोट ये किया गया है कि व्हेन अ नंबर इज लेस देन 1, जब 1 से लेस होता है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स लॉगरिथम इज रिटन एज, तो उसे आप ऐसे लिखेंगे 3 बार, 2 बार, 1 बार। जैसे मैंने टेबल में अभी आपको बताया था कि वहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके इंटीग्रल पार्ट में 4 डिजिट थे, तो आपने एक कम करके 3 लिखा। तो एक इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट थे, तो उसे एक डिक्रीज करके आपने एक कम लिखा, तो 2 हो गया। तो 3 बार, 2 बार, 1 बार इंस्टेड ऑफ -3, यानी आप -3 मैंने टेबल में लिखा था, तो -3 लिखने के बजाय आप 3 बार लिख दें, -2 लिखने के बजाय तो 2 बार लिख दें, -1 लिखने के बजाय 1 बार लिख दें, तो लिखा जा सकता है। तो क्या हुआ, जब भी आपके पास 1 से आपके पास क्या होगा, व्हेन अ नंबर इज लेस देन 1, जब भी आपके पास 1 लेस होगा, 1 से नंबर लेस होगा, उसका लॉगरिथम नेगेटिव में आता है। उस नेगेटिव को आप बार से मेंशन कर सकते हैं, ना कि माइनस लिखें। माइनस लिख दें तब भी ठीक है, वरना ये भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात आपको ये बतानी थी, जैसे आपके पास 2 बार .3784 डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि -2.3784, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी अमाउंट आपके पास नेगेटिव है। यानी जब भी आप क्या निकालेंगे, अगर ये फ़र्ज़ करें आप करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होल रकम सारी की सारी ऐसे है, नहीं, सारी रकम ऐसे नहीं है।
अगर इसके अंदर इस अमाउंट में यानी जब भी करेक्टरिस्टिक की बात आएगी तो 2 बार का मतलब सिर्फ यहाँ 2 नेगेटिव है, यानी इंटीग्रल पार्ट आपका नेगेटिव है, बट लेकिन जो डेसिमल पार्ट है वो आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आम तौर पे करेक्टरिस्टिक की बात नहीं है तो सिंपल आपके पास ऐसे कोई अमाउंट दे देता है, उसका लॉग से कोई लिंक नहीं है, आपको कोई लॉग की बात नहीं करता, वो कहता है इसका मतलब क्या है, इसमें स्टूडेंट आपके पास दोनों पार्ट नेगेटिव हैं, इंटीग्रल भी और डेसिमल पार्ट भी, बोथ दोनों पार्ट नेगेटिव है। लेकिन करेक्टरिस्टिक अगर आपको किसी ने आपको अनाउंस किया हुआ है, जब बाहर आ जाए तो आप समझ जाएंगे इंटीग्रल पार्ट आपका नेगेटिव है लेकिन डेसिमल पार्ट आपका पॉजिटिव है। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज मैंने सिर्फ आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर वो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं मैंटीसा बताऊंगा, हाउ टू फाइंड मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।